तिवारी आपसे शुरू कर रहा हूं। घनश्याम तिवारी 12 सीटें मांग रहे हैं आप महाराष्ट्र में एमवीए से, पर कोई आधार तो होना चाहिए। मैंने अभी आंकड़े दिखा दिए सारे, 0.25% वोट आपको मिलता है, 4 सीटों पर आपका प्रभाव माना जाता है। आप 2009 में 4 जीते थे, उसके बाद तो और कम आपका वोट हो गया था। पिछले चुनाव में फिर आपने करीब 0.25% वोट लिया है। 12 सीटें क्यों मांग रहे हैं? नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें अहम हैं। पहली बात की थोड़ा एको हो रहा है। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं उसे। हाँ, पहली बात की अखिलेश यादव जी का नेतृत्व देश भर में लोकप्रिय है और उदार रूप से देखा जाता है, और इस बात को अलग अलग चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज का एहसास किया है कि जब जब अखिलेश यादव जी का उदार नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ। एक बात वोट परसेंटेज की है कि किसे कितना वोट मिला था पास्ट में, लेकिन यदि आप 2024 के चुनाव में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही और गुरूर के क्रूर सपने को अगर किसी ने तोड़ा है तो उत्तर प्रदेश में और देश में तो समाजवादी पार्टी ने तोड़ा है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने भी तोड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से जो भी सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी वो चर्चा सार्थक होगी। उसमें हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, हम जानते हैं कि वो नतीजे आश्चर्यचकित करते हैं सबको, किसी को उन नतीजों पे भरोसा नहीं है जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, लेकिन फिर भी उन नतीजों के आलोक में भी होगी, और साथ में अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, जिससे जो लोकप्रिय है, उसके आलोक में भी होगी। आप ये अखिलेश यादव का लोकप्रिय का नेतृत्व पूरे देश में लोकप्रिय किस आधार पर बताते हैं? भाई, जितना वोट प्रतिशत मिला किसी भी नेता, किसी भी पार्टी को देश में, उसकी लोकप्रियता उसी आधार पर तय होगी ना। उत्तर प्रदेश में मान लिया आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमेशा आपकी पार्टी वहां एक बड़ी पार्टी रही है, पर महाराष्ट्र में मैं फिर से वोट प्रतिशत ही दिखाऊंगा, 0.25% वोट आपको मिलता है, 12 सीटें मांग रहे हैं आप। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं कि चाहे आप महाराष्ट्र में देखिए या संसद में जब अनेक नेताओं का, सांसदों का भाषण होता है, उस समय देखिए, या जिस तरीके से मीडिया में भी देश के नेतृत्व के रूप में इंडिया अलायंस की चर्चा होती है, उसमें देखिए हर तरीके से लोग उत्साही ढंग से देखना चाहते हैं कि अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, किसी मुद्दे पर उनकी क्या राय है, और किस तरीके से इंडिया अलायंस को वो मजबूती से आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये आम राजनीति में देखने परखने की बात है कि लोग किस नजरिए से अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। भाई, लोकप्रियता तो लेकिन वोट से ही तय होगी ना। घनश्याम तिवारी, वोट तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जहां पे सब कोई 400 पार कह रहे थे, प्रधानमंत्री 400 पार के पुष्पक विमान पे उड़ रहे थे। हाँ। और वो पुष्पक विमान अयोध्या ही पार नहीं कर पाया, बनारस भी पार नहीं कर पाया। मान लिया उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी को पीछे छोड़ा, इसमें कोई गलत नहीं है, फैक्ट है ये तो। और बीजेपी को 303 से आप 243 पर लाए, उसमें यूपी का अहम रोल था, बिल्कुल माना मैंने। क्या आपको लगता है घनश्याम तिवारी के कांग्रेस पार्टी छोटे दलों को हल्के में लेती है और उसका खामियाजा उसे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भुगतना पड़ा, और महाराष्ट्र में उसे वो गलती नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी में केवल एक पार्टी का नजरिया नहीं, अलग अलग नेताओं का अलग अलग नजरिया हो सकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का नजरिया रहा हो या हरियाणा में हुड्डा जी का नजरिया रहा हो। जहां तक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में एकजुटता से लड़ा, और उसके बाद से संसद में चाहे वो नीट का पेपर लीक हो या अनेक मामले हो, एकजुटता से खड़ा रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में शीर्ष स्तर पर कोई भी दल दूसरे दल को हल्के में लेता है। सभी दल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी और गुरूर की ताकत बहुत बड़ी है। वो अपने मशीन के तंत्र से, अपने पैसे के तंत्र से, अपने अनेक IT, CBI, ED के तंत्र से देश के लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहती है, और वो तब तक असफल रहेगी जब तक इंडिया अलायंस एकजुट रहेगा। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है, और उसमें नेतृत्व की धार दिखाई देती है इंडिया गठबंधन में, जब अखिलेश जी, राहुल जी साथ में दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसा लगता